बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। राहुल गांधी ने 4 अप्रैल को केरला के पार्लिमानी हल्के वेनाद से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया तो इनकी रैली में तहद नज़र इंसानी सरों का समंदर था। अपोजिशन जमातें तिलमिला रही थी और इससे ज़्यादा बाज़ नेशनल टीवी चैनल्स के एंकर्स बिलबिला रहे थे। इन्हें इस बात की शिकायत थी कि राहुल गांधी की रैली में हर तरफ हरे झंडे नज़र आ रहे थे। हरा रंग तो जाजिब नज़र होता है, मगर अपोजिशन और टीवी एंकर्स की आंखों में यह हरा रंग चुभ रहा था और ये चुभन इनके लबो लहजे से महसूस हो रही थी। ये हरे झंडे लहराने वाले पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के कारकुन थे जो अपनी पार्टी का परचम लहरा रहे थे। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसने पंडित नेहरू के साथ मिलकर हिंदुस्तान की तकसीम का मुतालबा किया था, बल्कि मुल्क की तकसीम के बाद 10 मार्च 1948 को मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कायम की गई थी, जिसके एक बानी कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह थे। 1952 से आज तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्लियामेंट में अपने वजूद का एहसास दिला रही है। CH मोहम्मद कोया 1978 में केरला के चीफ मिनिस्टर भी बने थे और उस वक्त कांग्रेस इसकी हलीफ थी। इब्तिदाई से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की हलीफ रही है। ये एक ताकतवर मुस्लिम सियासी जमात के तौर पर उभरी। सैयद अब्दुर्रहमान वफाकी थंगल, KM सेठी साहब, PMSA पोकोया थंगल, सैयद मोहम्मद अली शहाब थंगल इसके अहम कायदीन रहे। 1970 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मगरबी बंगाल असेंबली में 7 अरकान के साथ दाखिल हुई। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम के अलावा दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में इसके अरकान रहे और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसके मेयर्स भी रहे। गुलाम महमूद बनातवाला, इब्राहिम सुलेमान सेठ जैसे कदावर मुस्लिम कायदीन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहे और अहमद 2004 से 2009 तक ममलिकती वजीर खारिजा भी रहे। नेशनल टीवी चैनल्स पर बाज़ जाहिल किस्म के एंकर्स को देखकर हैरत भी होती है और अफसोस भी कि इन्हें अपने ही मुल्क की सियासी तारीख से वाकिफियत नहीं है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हरे झंडे को पाकिस्तानी झंडा समझकर या ऐसा अपने नाजरीन को समझाकर एक सियासी पार्टी के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं। बार बार इनका यह कहना है कि राहुल की रैली में हरे झंडे नजर आ रहे हैं। इनकी जहालत का सबसे बड़ा सबूत है, इन अहमकों ने शायद हिंदुस्तान की कौमी परचम को गौर से नहीं देखा। तिरंगे में हरा रंग शामिल है जो जरखेज़ी पैदावार और हिंदुस्तानी सरजमीन की अहमियत की अक्कासी करता है। हरा रंग तकरीबन ममालिक के कौमी परचम का एक लाजमी जुज़ है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर 193 कंट्रीज़ के नेशनल फ्लैग्स लहरा रहे हैं, जिनमें से 68 कंट्रीज़ के नेशनल फ्लैग्स में हरा रंग शामिल है। अलबत्ता 6 कंट्रीज़ के नेशनल फ्लैग में हरा रंग गालिब है, जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, डोमिनिका, ब्राज़ील, मार्टिनिया, ज़ाम्बिया और बांग्लादेश। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का पार्टी परचम भी ज़ाफ़रानी और हरे रंग का है और इनका पार्टी निशान कवल भी हरे रंग के बगैर अधूरा है। दुनिया के बेशतर ममालिक की करेंसी भी, जिसमें अमेरिका शामिल है, हरे रंग की है और गांधीगिरी पर यकीन रखने वाले जानते हैं कि हरे रंग की नोट की अहमियत क्या है। हरा रंग सरसब्ज़ व शादाबी की अलामत है और हम तो क्लीन एंड ग्रीन का नारा लगाते हैं। हरे भरे दरख्त, लहलहाते खेत, हरे हरे बाग इंसान को तरोताज़ा कर देते हैं। हरा रंग आगे बढ़ने की अलामत है, ट्रैफिक सिग्नल इसकी मिसाल है। इसके अलावा किसी ट्रेन या बस का इफ्तिताह होता है या कोई रेस शुरू होती है, तब भी हरी झंडी ही लहराई जाती है। हरा रंग मुस्बत और तामीरी असरात मुरतब करता है। ये आँखों के लिए ठंडक है, इसे देखने से बीनाई भी तेज़ होती है। यही वजह है कि अक्सर आँख के ऑपरेशन के बाद उस आँख पर हरे रंग की पट्टी लगाई जाती है। हरा रंग माहौलियात की पहचान है। हरा रंग जरखेज़ी की अलामत है। ये तवाज़ुन और हम आहंगी का रंग है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक हरा रंग जज्बात और दिल की धड़कन को काबू में रखता है। इस रंग को पसंद करने वाले अमन पसंद, समाजी जहदकार और खिदमत गुजार होते हैं और अच्छे वालिदैन और अच्छे पड़ोसी होते हैं और मुसलमान इस कसौटी पर पूरे उतरते हैं, जिन्हें सब्ज़ गुंबद से भी मोहब्बत है और शायद यही हकीकत फ़िरका परस्तों को खटकती है। अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने लोगोज में हरा रंग इस्तेमाल करती हैं, जो इस बात की अलामत है कि इनके प्रोडक्ट्स महफूज और नेचुरल हैं। ये था मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर फीचर। देखते रहिए गवाह।